आप सभी को सादर भरा नमस्कार बच्चों। मैं दीवान तिवारी आज आप सभी का लक्ष्य के बैच के डीपीपी के डिस्कशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा हमेशा होता है, आप लोगों की तारीफ के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। बेटा, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो आप लोग सूर्य हो बेटा, और आप लोगों को चमक कर ही यहाँ से बाहर जाना है। ठीक है, तो आप लोगों को चमकाने के लिए हम लोग जल रहे हैं। नहीं, आजकल तो बारिश का मौसम, एकदम अच्छा मौसम चल रहा है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा हुआ है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। तो बेटा, आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है कि यहाँ पर जो ABCD कंपाउंड दिए हुए हैं वो सारे के सारे कंपाउंड SN1 रिएक्शन शो कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को पता है बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यही तो होता है, अभी सब समझा दूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यानी कौन आसानी से कार्बोकेटाइन बना रहा है, वही हो जाएगा। कौन आसानी से यहां पर कार्बोकेटाइन बना रहा है, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। हालांकि यहां पर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों ही क्या करे हुए हैं, इनमें सेम करे हुए हैं। ये किसी दिन पिटवाएंगे मुझे तुम लोगों से। ये ऐसे बना देते हैं डीपीपी और फिर मेरा नाम आ जाएगा कि खट से दीवान सर ने बनाई है। अरे दीवान सर थोड़ी ना बना रहे हैं पीपीटी वगैरह यार। और डीपीपी में भी सेम ही है क्या? डीपीपी में सेम नहीं है। अरे सेम नहीं, अलग ही है ना, अलग ही है। चलो, यहाँ सेम दे रखा था। चलो खैर, अब जरा चेक करें आप लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा। यहाँ पर ये आयोडीन एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा, एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ पर ये ब्रोमीन भी एज अ लिविंग ग्रुप बेटा बाहर निकलेगा। यहाँ पर ये वाला क्लोरीन भी आप लोगों का एज अ लिविंग ग्रुप बेटा बाहर निकलेगा। यहाँ से ये वाला क्लोरीन भी बेटा आप लोगों का एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। तो आप लोग जरा ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ पर जो आप लोगों को कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके का कार्बोकेटाइन है बेटा। यहाँ पर भी जो आप लोगों को कार्बोकेटाइन दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके का कार्बोकेटाइन बेटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को। अब आप लोग जरा ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन पर इस ऑक्सीजन का बेटा -I इफेक्ट लग रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा, -I इफेक्ट लग रहा है, यानी इस पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर रहा होगा बेटा, बढ़ा रहा होगा। और आप लोगों को तो पता है बेटा, क्या पता है कि चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगर चार्ज बढ़ेगा बेटा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, ये घट जाएगी। इसका मतलब ये तो क्या हो गया बेटा आप लोगों का यहाँ पर लीस्ट स्टेबल हो गया। क्या हो गया बेटा यहाँ पर, ये लीस्ट स्टेबल। चलिए, अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तीनों ही बेटा आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है। देखो, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर रेजोनेंस वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो, पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर, पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर, पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर, यानी यहाँ पर, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव के बाद एक सिंगल बॉन्ड और फिर लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज। तो यहाँ पर आप लोगों को रेजोनेंस की कंडीशन दिखाई दे रही है मेरे प्यारे बच्चों।
बिल्कुल ठीक बात है। जब रेजोनेंस की कंडीशन है इसका मतलब तीनों ही यहाँ पर स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ध्यान देने योग्य यहाँ पर ये बात है कि ए, बी और सी में से जल्दी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन कौन बना रहा है, कौन जल्दी बनाएगा, कौन फास्ट कार्बोकेटायन बनाएगा, कौन फास्ट कार्बोकेटायन बनाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो यहां पर आयोडीन क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, यहां पर बेस्ट लिविंग ग्रुप है। कैसे पता लगा कि ये जो आयोडीन है, यहां पर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और यहां पर ये फ्लोरीन, ये इसका क्या रहता है बेटा, यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर रहता है ना, यानी सॉरी लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ये रहता है ऑर्डर आप लोगों के पास यहां पर। क्यों होता है, क्योंकि बेटा आयोडीन की साइज क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा बड़ी होती है कि नहीं होती कंपैरेटिवली अदर। जब आयोडीन की बेटा साइज बहुत ज्यादा होती है तो माइनस चार्ज इस आयोडीन की पूरी सरफेस पर आसानी से फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है, बिल्कुल चीज सही बात है। यानी चार्ज अच्छी तरीके से पूरी सरफेस पर डिस्पर्स्ड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, यानी आसानी से निकलेगा। जब आसानी से निकलेगा तो कार्बोकेटायन भी यहाँ पर आसानी से बनाएगा। जब कार्बोकेटायन आसानी से बनाएगा तो यहाँ पर SN1 की रिएक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, फास्ट हो जाएगी। SN1 की रिएक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा, फास्ट हो जाएगी। सो आंसर क्या जाता हुआ दिखाई देगा बेटा आप लोगों को, ऑप्शन ए दिखाई देगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने में सफल रहा। अगला सवाल, अगला सवाल है बेटा, इन द गिवन रिएक्शन, यानी आप लोगों को एक कंपाउंड यहाँ पर दिया हुआ है और इस कंपाउंड में बेटा यहाँ पर ये आप लोगों के पास न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है और आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है, यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव स्पीशीज है, नेगेटिव स्पीशीज है और नेगेटिव स्पीशीज है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां से हटा देते हो तो यहां पर पॉजिटिव आएगा, तो यहां पर इस ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, एज वेल एज इस क्लोरीन का भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा और यहां पर भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी होगी, यानी इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस आई इफेक्ट लग रहे हैं, ऑक्सीजन का भी, क्लोरीन का भी और क्लोरीन का भी। पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, दूसरा कलर, अगर मैं यहां से बेटा यहां से हटा देता हूं इसको तो यहां पर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। अब यहां पर भी क्या लगेगा आपके पास, इस Cl का माइनस आई लगेगा, इस Cl का माइनस आई लगेगा, इस ऑक्सीजन का यहां पर माइनस आई लग रहा होगा। तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अब अगर मैं इस Cl की बात करता हूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं इस Cl को यहां से हटाऊंगा बेटा, यहां पर आएगा पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव आ गया, फिर सिंगल आ रहा है, आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और फिर आप लोगों को यहां पर लोन पेयर स्पीशीज, यानी ये जो कार्बोकेटायन आप लोगों को दिखाई दे रहा है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा बेटा, बिल्कुल ठीक है। और ये वाला सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि यहां पर आप लोगों को कौन सी कंडीशन दिखाई दे रही है बेटा, रेजोनेंस वाली कंडीशन दिखाई दे रही है, ठीक है। जब रेजोनेंस वाली कंडीशन आप लोगों को दिखाई दे रही है, यानी मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया है, तो प्रोडक्ट भी आप लोगों को कहां से बनाना है, प्रोडक्ट भी आप लोगों को मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से ही बनाना है। तो इस कार्बोकेटायन पर ये न्यूक्लियोफाइल आकर क्या कर देगा बेटा, अटैक करेगा। तो क्या होगा यहां पर, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये ऑक्सीजन है, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है और यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास OH, यहां पर CH3 और ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब मेरे प्यारे मित्रों, ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव आ गया, देखो यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये लेस स्टेबल हो गया, तो यहां से क्या करेगा बेटा, ये यहां से ये H अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा और खुद को फॉर्म में बाहर निकलेगा, H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो यहां से जो आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट आएगा बेटा, वो आएगा यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यहाँ आ जाएगा OCH3, यहाँ आ जाएगा Cl और यहाँ पर भी आ जाएगा बेटा Cl। तो ये बनेगा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट X। तो चेक करें आप कौन से ऑप्शन में आप लोगों को ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर पहले ऑप्शन में ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, आंसर ए चला जाएगा। पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाया बेटा।
अगला, विच ऑफ द रिएक्शन शोन बिलो विल बी फास्टर, यानी आप लोगों को दो रिएक्शन यहां पर दे दी गई हैं और आप लोगों से पूछा हुआ है कि यहां पर कौन सी रिएक्शन बेटा आप लोगों को फास्ट होती हुई दिखाई दे रही है। चेक करें, यहां पर इस रिएक्शन 1 में ये सब्सट्रैक्ट है और ये क्या है बेटा आप लोगों के पास प्रोडक्ट है। रिएक्शन सेकंड में ये आप लोगों के पास सब्सट्रैक्ट है और ये क्या है बेटा यहां पर प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि सब्सट्रैक्ट और प्रोडक्ट में तो यहां पर कोई भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। अंतर आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेटा सॉल्वेंट सिस्टम में, अंतर बेटा दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को सॉल्वेंट सिस्टम में। आप लोग देखेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं, इन वन रिएक्शन, इन रिएक्शन फर्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है और रिएक्शन सेकंड में आप लोगों को पोलर अप्रोटिक दिया हुआ है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है ना, DMSO। और DMSO की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा आप लोगों को पता ही होगी, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड यानी CH3S डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये DMSO की स्ट्रक्चर होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये पोलर अप्रोटिक है, ये पोलर प्रोटिक है। तो पोलर प्रोटिक में कौन सी रिएक्शन होती है, SN1, और पोलर अप्रोटिक में कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 होती है। यानी यहां पर ये जो रिएक्शन हो रही है ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, SN1 रिएक्शन है यहां पर, और ये रिएक्शन कौन सी है बेटा, SN2 रिएक्शन है। तो आप सभी लोगों को पता है, वी ऑल नो दैट SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बेटा सब्सट्रैक्ट, और रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो होती है वो सब्सट्रैक्ट और यहां पर न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड कर रही होती है कि नहीं कर रही होती, बिल्कुल ठीक बात है। यानी यहां पर तो एक ही कंपोनेंट है जबकि यहां पर दो कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। तो अब मुझे आप बात बताएं कि अगर मैं यहां पर केवल और केवल सब्सट्रैक्ट में चेंज करूंगा तो ही रेट ऑफ SN1 कम ज्यादा होगी, जबकि यहां पर सब्सट्रैक्ट के अलावा न्यूक्लियोफाइल की भी तो जरूरत है हमें। तो यहां पर दो कंपोनेंट की होने की वजह से जो रेट आप लोगों को दिखाई देगी बेटा यहां पर, तो रेट आप लोगों को किसकी दिखाई देगी बेटा, SN2 की ज्यादा दिखाई देगी। रीजन बिहाइंड इट, रीजन केवल एक ही रीजन है बेटा यहां पर कि भैया SN2 में दो कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, जबकि SN1 में केवल एक ही कंपोनेंट यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन आप लोगों को फास्ट होती हुई दिखाई देगी, तो रिएक्शन बी जो कि SN2 से कंप्लीट हो रही है आप लोगों को यहां पर फास्ट होती हुई दिखाई देगी। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा बेटा, ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला सवाल मेरे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है बेटा आप लोगों को CH3ETOH और यहां पर SOCl2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये कार्बन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहां पर अल्कोहल के साथ आप लोग क्या करवा रहे हो बेटा, यहां पर रिएक्शन करवा रहे हो। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन SOCl2 के साथ हो रही है, तो जब भी अल्कोहल की रिएक्शन हम SOCl2 के साथ करवा रहे हैं तो इस वाली रिएक्शन को बोला जाता है बेटा इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहां पर क्या होता है, इसको शॉर्ट में आप SNI भी बोल सकते हो, जहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम दैट साइड, न्यूक्लियोफाइल वहीं से अटैक करता है जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, फ्रॉम दैट साइड वेयर लिविंग ग्रुप लीव द सब्सटेंस या लीव द कंपाउंड। इसका मतलब क्या है बेटा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन बेटा यहां पर सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जरा चेक करें, यहां पर सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा
तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता है बेटा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ROH की रिएक्शन जब हम करवाते हैं बेटा SOCl2 के साथ, तो कैसे बनाते हैं, यहाँ से RCl, यहाँ से HCl, यानी मेन प्रोडक्ट हमारा क्या रहता है, RCl ही रहता है मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट बनाओ मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से इस OH की जगह कौन आ जाएगा बेटा, Cl आएगा। सो HCCH3 इथाइल, और यहाँ पर आ गया Cl। ये बेटा आप लोगों का क्या बन गया, प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना बेटा, आप लोगों को सर ने पढ़ाया होगा, नोट में ध्यान रखो कि अगर SOCl2 आएगा तो SNI रिएक्शन होगी, लेकिन अगर SOCl2 के साथ पिरिडीन आ जाता, क्या आ जाता मेरे प्यारे बच्चों, पिरिडीन आ जाता, तो वहां पर फिर हो जाती SN2 रिएक्शन होती, यानी न्यूक्लियोफाइल का कौन सा अटैक होता, बैक साइड अटैक होता, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होता, और वहां पर फिर प्रोडक्ट ये ना बनकर प्रोडक्ट क्या बन जाता आप लोगों के पास, यहाँ पर इथाइल, यहाँ पर Cl और यहाँ पर H, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता अगर COCl2 के साथ, SOCl2 के साथ में यहाँ पर पिरिडीन आ जाता। ये मैंने आप लोगों को दोनों चीजें क्लियर कर दी है, SNI भी और SN2 भी SOCl2 के केस में, ठीक है। दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाते हैं। अब ये मत बोल देना है कि दोनों प्रोडक्ट सेम है, बस लिखने का तरीका तो अलग है। तो बेटा यहाँ पर देखो RS नोमेनक्लेचर से जब आप नाम दोगे तो दोनों अलग अलग यहाँ पर दिखाई देने के चांस हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ऑप्शन ए होगा। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया नोट, तो ठीक है, मिक्स मत करना है इसको। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन, यानी आप लोगों को यहाँ पर एक सब्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इस सब्सट्रैक्ट के साथ आप लोगों को यहाँ पर NaOH बेस दे दिया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। अब बेस का काम क्या होता है बेटा, रिमूव एसिडिक H, यानी एसिडिक H को क्या करना है, रिमूव करना है। अब ध्यान से देखो, दो एसिडिक H है यहाँ पर, एक ये भी है और एक ये भी है, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो एसिडिक H है वो क्या है, ऑक्सीजन वाला है, यानी OH वाला है, क्योंकि ये H ऑक्सीजन से अटैच है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेस इस H माइनस को यहाँ पर लेके चला जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर ये लेके चला गया है तो इसके ऊपर आ गया बेटा यहाँ पर O। अब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ गया तो ये यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल एक साथ अटैक कर रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ एक साथ अटैक करेगा और यहाँ से ये Cl निकलेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से Cl निकल रहा है, साइमल्टेनियसली हो रही है रिएक्शन, यानी OH का जुड़ना, सॉरी O माइनस का अटैक एंड Cl माइनस एज अ लिविंग ग्रुप, दोनों एक साथ हो रहे हैं, है ना, दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहा है। अब जब दोनों एक साथ चल रहा है तो आप लोग बताएं मुझे, जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप दोनों प्रोसेस एक साथ चले तो ऐसा कौन सा रिएक्शन में होता है बेटा, SN2 रिएक्शन में होता है। दैट मींस यहाँ पर आप लोगों को कौन सी रिएक्शन दे दी गई है बेटा, SN2 रिएक्शन दे दी गई है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसने अपने लोन पेयर यहाँ पर दे दिए होंगे, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बेटा आप लोगों को दिखाई देगी कि नहीं देगी, बिल्कुल। इसको अरेंज कर दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दो और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो, तो कितना आसान सा हो गया बेटा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको कैसा दिखाई देगा बेटा, ये आप लोगों को यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट दिखाई देगा। भाई यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट होगा ना, है ना, तो इस नेगेटिव ने यहाँ पर अटैक कर देगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव भी खत्म हो जाएगा, तो ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी बेटा, है ना। कौन सी रिएक्शन के थ्रू, SN2 रिएक्शन के थ्रू। तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा चला जाएगा बेटा, ऑप्शन डी चला जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, यानी कौन सी रिएक्शन आप लोगों को यहाँ पर पॉसिबल होती हुई नहीं दिखाई दे रही। जरा यहाँ पर ए ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर ROH दिया हुआ है बेटा, दिया हुआ, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर रिएक्शन हो रही है NaBr के साथ हो रही है, ठीक है। ये बना हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से, तो जो वीक एसिड वाला पार्ट होता है ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर रिएक्टिव होता है। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता है कि कौन रिएक्टिव होगा कौन एक्टिव होगा, तो एक बार आयनिक इक्विलिब्रियम जाके 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम जाकर आप लोग यहाँ पर सॉल्ट एनालिसिस को पढ़ेंगे बेटा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये Br माइनस रिएक्टिव है बेटा, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है Na प्लस, तो ये Br माइनस इस H के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ से क्या निकाल देता है बेटा, HBr एसिड निकाल देता है, जो कि क्या है, एक वीक एसिड है। अब ये बचा हुआ Na इस ऑक्सीजन के पास जाकर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है,
जिसे बोल दिया जाता है यहाँ पर एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड, ठीक है, एल्किल एल्कोक्साइड भी बोल सकते हो आप इसको ज्यादा अच्छे से, एल्किल एल्कोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन कर देता है बेटा, सॉल्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप लोगों को क्या दी हुई है बेटा, इनकरेक्ट दे दी गई है। वहीं अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो एल्कोहल की रिएक्शन हम करा रहे हैं बेटा यहाँ पर एसिड के साथ, ठीक है। HBr क्या है बेटा, आप लोगों के पास एसिड है, एसिड है तो ये क्या देता है बेटा, मीडियम में किसी भी सॉल्वेंट में H+ देगा। ये H+ गरीब आदमी से अमीर आदमी के पास गया, अमीर आदमी ने अपने लोन पेयर दे दिए इसको, तो यहाँ से आप लोगों का H2O निकल जाएगा। भाई यहाँ से ऐसे ऐसे नहीं निकलता हवा में, तो पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहां से हुई रिएक्शन R, यहां पर O, यहां पर H, यहां पर H, अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, पागल हो गया, यहां से बॉन्ड तोड़ेगा और H2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा और यहां पर R पॉजिटिव आ गया। क्या बन गया बेटा, आप लोगों के पास कार्बोकेटाइन बन गया है महाराज। अब इस कार्बोकेटाइन पर आप लोगों के पास न्यूक्लियोफाइल जो Br है वो अटैक करेगा यहाँ पर, और आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, RBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, RBr। तो यहां पर ये रिएक्शन जो है वो क्या दी हुई है आप लोगों को, करेक्ट दी हुई है। तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो रही है, पहली वाली नहीं हो रही, बोथ रिएक्शन पॉसिबल, गलत, बोथ रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल, ये भी गलत। तो पहले वाली रिएक्शन बेटा आप लोगों की यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, यानी कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पर आप लोगों को पॉसिबल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जरा ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पर भी ये न्यूक्लियोफाइल है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप लोगों को दे दिया गया है। दैट मींस SN1 रिएक्शन के यहाँ पर चांस हो रहे हैं, ठीक है। और SN1 रिएक्शन में तो आप लोगों को पता है, SN1 रिएक्शन जो होती है वो कार्बोकेटाइन के बेसिस पर चलती है बेटा, कार्बोकेटाइन के बेसिस पर। चेक करें कहां पर रिएक्शन हो रही है, यहां निकालोगे तो यहां पॉजिटिव आएगा, यहां निकालोगे तो यहां पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव यहां रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट मींस यहां पर आप लोगों को रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर आप लोगों को रेजोनेंस दिखाई नहीं दे रहा है। और डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव आ गया तो ये लेस स्टेबल हो गया है, लेस स्टेबल। और ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर रेजोनेंस दिखाने की वजह से मोर स्टेबल हो। जब ये यहाँ पर मोर स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी इस Br की जगह कौन हो जाएगा, OH आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब बी वाली रिएक्शन जो है, बी वाली रिएक्शन जो है ये यहाँ पर करेक्ट है, यानी ये पॉसिबल होगी। और ए वाली रिएक्शन यहाँ पर क्या है बेटा, इनकरेक्ट है, यानी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, सी और बी आएंगे ही नहीं हमारे पास। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोगों को दिया हुआ है, इसको आप करो K1 करो और इसको करो K2, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप लोगों को रिएक्टेंट में 1 डिग्री हैलाइट दिया हुआ है और यहां पर आप लोगों को 3 डिग्री हैलाइट दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है ये लिखने में, मैं इसको लिख देता हूं, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं कि क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है और ये चीज क्या है बेटा, यहाँ पर 3 डिग्री हैलाइड है, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता है बेटा 1 डिग्री हैलाइड जो रिएक्शंस देते हैं वो कौन सी देते हैं बेटा, SN2 रिएक्शन देते हैं। और जो 3 डिग्री हैलाइड होते हैं ये कौन सी रिएक्शन देते हैं बेटा, SN1 रिएक्शन देते हैं। इससे पहले वाली डीपीपीज में मैं इसको चीज को क्लियर कर चुका हूं। तो आप सभी लोगों को पता है बेटा SN2 रिएक्शन की जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन, और यहां पर आ जाएगा बेटा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। जबकि यहां पर SN1 की रिएक्शन की जो रेट होती है वो डायरेक्टली यानी सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है बेटा। तो SN2 रिएक्शन में आप लोगों के पास 2 कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट जो कि रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि यहां पर जो कंपोनेंट है आप लोगों के पास वो कितने हैं बेटा, एक ही है जो रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो SN2 रिएक्शन आप लोगों के पास क्या हो जाती है बेटा, यहाँ पर SN2 रिएक्शन SN1 से क्या रहती है बेटा, फास्ट रहती है। क्या रहती है बेटा, यहाँ पर फास्ट रहती है। क्लियर। तो यहाँ पर जब रेट फास्ट होगी
तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा बेटा, फास्ट हो जाएगा। सो K1 इज ग्रेटर देन K2। तो राइट ऑप्शन कौन सा जाता हुआ दिखाई देगा आप लोगों के पास, ऑप्शन बी होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू प्रमोट एन SN1 रिएक्शन। आप लोगों को सोचना नहीं है कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी, यहाँ पर आप लोगों को बोल दिया गया है कि SN1 रिएक्शन हो रही है। तो देखो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, पागल हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव, तो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दीजिए। जैसे ही आप लोग यहाँ पर बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पर ये OH हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बेटा कार्बोकेटाइन ये बनेगा। अब इस कार्बोकेटाइन पर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बन जाएगा। अब ये लिखने का चाहे ये लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए SN1 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता ही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी। अब आप लोगों को बताना है बेटा यहाँ पर कि ये जल्दी से, यानी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आप लोगों को क्या लेना है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि SN1 है कि SN2 है, पहले देख लें तो मुझे, अरे ये SN1 नहीं है SN2 है। ठीक है, हाँ तो फिर तो बैक साइड अटैक होगा इसमें, ठीक है। तो बैक साइड अटैक होगा तो ऐसे नहीं लिख सकते, फिर ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों के पास ऐसे यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, बैक साइड अटैक होगा तो यहाँ पर यह न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा। SN2 रिएक्शन में तो क्या होता है, ऑलवेज बैक साइड अटैक। चलिए बच्चों, ठीक है यहाँ तक की बात। हाँ तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है बेटा, SN2 रिएक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, SN2 रिएक्शन के लिए आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए बेटा, बेटर कंडीशन में होना चाहिए, बेटर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो क्या होती है बेटा, स्टेरिक फैक्टर पर डिपेंड करती है। स्टेरिक फैक्टर पर क्या करती है बेटा, ये यहाँ पर डिपेंड करती है स्टेरिक फैक्टर पर, यानी जिसकी साइज यहाँ पर बड़ी होती जाएगी। देखो यहाँ पर SN2 रिएक्शन कहाँ होती है, पोलर अप्रोटिक में होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेटा पोलर अप्रोटिक में जो जैसा आयन रहता है वो वैसा ही रहता है, लेकिन अगर पोलर प्रोटिक हो जाता है तो छोटा वाला क्या हो जाता है, पानी का हाइड्रेशन करके मोटा हो जाता है, तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि स्टेरिक फैक्टर जिसकी ज्यादा यहाँ पर साइज होगी उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या रहने वाली है, यहाँ पर ज्यादा ही रहेगी। तो यहाँ पर जानते देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर to an electron deficient carbon। ठीक है, जो कि आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो हमारे पास बी और सी तो वैसे ही कट गए, क्योंकि ये यहाँ पर HCl देंगे जो कि पोलर प्रोटिक, और वाटर भी H2 है पोलर प्रोटिक, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। इसको आप लिख सकते हो NH3 प्लस HCl, तो यहाँ पर ये एसिड H प्लस डोनेट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास डी और ए में से ही राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो बनेगा CH3O नेगेटिव, और यहाँ बनेगा बेटा I नेगेटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, तो ये तो आसानी से डोनेट नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हमें चाहिए कि जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को डोनेट कर सके, तो आसानी से तो I माइनस करेगा क्योंकि इसकी साइज क्या है बेटा, यहाँ पर ज्यादा है, साइज ज्यादा है और माइनस भी है, तो ये आसानी से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाकर कार्बोकेटाइन को दे देगा बेटा इतने इलेक्ट्रॉन, और आसानी से प्रोडक्ट बना लेगा। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा आप लोगों का ऑप्शन ए। अगला सवाल मेरे बच्चों, अगले सवाल में यहां पर ये नहीं है, ठीक है। इस सवाल में आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों को क्या दिया हुआ है बेटा, इस सवाल में आप लोगों को एक एल्किल हैलाइड दिया हुआ है ना, और ये एल्किल हैलाइड कैसा दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को, ये यहाँ पर 1 डिग्री हैलाइड दिया हुआ है, ठीक है। अब जब 1 डिग्री हैलाइड आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया है, देखो यहां से ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, आप लोगों की ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। यहाँ Na प्लस और S माइनस में है ये, ठीक है। यहां से जैसे ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन पहले नहीं होगा, ये पोलर है ना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है,
पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये बैक साइड अटैक करेगा। कहां से करेगा बेटा, बैक साइड अटैक करेगा। यहां पर ये करेगा बैक साइड अटैक। अरे यहां पर कहां कर रहा है, थोड़ा ज्यादा बना दिया। यहां पर ये बैक साइड अटैक करेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहां पर कौन सा अटैक होगा बेटा, बैक साइड अटैक होगा। तो जैसे ही यहां पर बैक साइड अटैक होगा तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कैसी स्ट्रक्चर आप लोगों को बनती हुई दिखाई दे रही है। इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। यहां पर ये डबल बॉन्ड, ठीक है, पहली रिएक्शन इसके साथ होगी यहां पर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, दूसरा रिएजेंट आप लोगों ने H2PD लिया हुआ है। यहां पर दूसरा जो रिएजेंट है वो क्या है, H2PD। और ये क्या होते हैं बेटा, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कि नहीं होते, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट इस एल्कीन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे यहां पर। तो आप लोगों के पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ये ऐसे का ऐसा है, इससे कोई फर्क ही नहीं है। यहाँ पर रिड्यूस होकर क्या बना देगा बेटा, आप लोगों को यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना देगा। तो जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो ये होगा। तो चेक करें कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बेटा ऑप्शन सी में आप लोगों को प्रोडक्ट दे दिया गया है। तो ये थे बेटा आपके डीपीपी के डिस्कशन। इसके आगे के डिस्कशन में फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक मेरे प्यारे बच्चों को कोटि कोटि धन्यवाद।